हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। आज मैं कक्षा 8वीं को प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 5 बता रही हूँ। प्रश्न 5 में क्या पूछा गया है ये मैं आपको बताती हूँ। प्रश्न 5 में उन्होंने कहा है एक पार्ट तो दिया है 2/3 और 4/5, दूसरा पार्ट दिया है -3/2 और 5/3 और तीसरा पार्ट है 1/4 और 1/2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने यही काम किया था। एक क्वेश्चन बहुत आसान है, तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहला पार्ट है 2/3 और दूसरा पार्ट है 4/5। पहले तो देखो कि ये दोनों ही संख्याएं धनात्मक हैं। इन दोनों के बीच में शून्य तो कभी नहीं आएगा। अगर दोनों ही संख्याएं धनात्मक हो या दोनों ही ऋणात्मक हो तो उनके बीच में शून्य नहीं आता है। कभी धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में शून्य आता है। तो ये तो दोनों ही संख्याएं धनात्मक है, लेकिन इनके हर बराबर नहीं है। तो आपका एम क्या है कि इनके हर बराबर करना। अब हर बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, ये वाली जो संख्या है परिमेय, इसको इसके हर से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। लघुत्तम के थ्रू भी ये काम हम कर सकते हैं, पर मुझे ये मेरा मेथड बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसके थ्रू आपको बताती हूँ। इसमें एक और भी मेथड है, उसमें भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं भी आपको करके बताती हूँ। ये हो गया। वैसे ही ये वाली जो संख्या है, इसको इस संख्या के हर से दोनों तरफ, इसका हर कौन है 3, तो गुणा 3 ऊपर भी करेंगे, गुणा 3 नीचे भी करेंगे। 2 पंचे 10 और 5 तिया 15, ये आ गया। और ये 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब आप देखिए दोनों के हर तो बराबर हो गए हैं। हर बराबर होने के बावजूद भी कभी कभी जितनी संख्याएं वो मांग रहे हैं उतनी नहीं मिलती है। जैसे यहाँ पर में दोनों धनात्मक है, तो पीछे तो मेरी चलिए इसके ये 10/15 है, तो एक आ जाएगी 11/15 और दूसरी ये 12/15 तो है ही। तो दोनों के बीच में तो एक ही संख्या मिल रही है, पर मुझे चाहिए कितनी है, मुझे चाहिए है 5। तो ऐसे समय आप एक काम करिए, गुणा 10 ऊपर भी कर दीजिए। 10 कर सकते हो, कोई भी संख्या से दोनों तरफ आप गुणा कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। तो मैं तो क्या कर रही हूँ, गुणा 10 ही कर देती हूँ ऊपर भी और गुणा 10 नीचे भी। इसमें भी मैं वही काम करूंगी, गुणा 10 ऊपर भी करूंगी और गुणा 10 नीचे भी करूंगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, पहला काम है हर बराबर करना। हर बराबर करने के बाद ही आप एक कदम आगे बढ़ सकते हो, जैसे मैंने इसमें किया है। क्योंकि 10/15 और 12/15 में तो मुझे एक ही नंबर मिल रहा था, 11/15 ही। तो ऐसे समय फिर मैंने क्या किया, मैंने पहले तो हर बराबर करने का काम कर लिया था, फिर गुणा 10 ऊपर गुणा 10 नीचे। कोई भी संख्या में गुणा 6 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 5, इधर भी गुणा 5, पर मैंने 10 ले लिया है। तो इसमें आ गया 100/150। ध्यान रखना ये भी संख्याएं इन्हीं के बराबर रहेंगी। और दूसरी आ गई आपकी 120/150। अब आप कहोगे कि ये दोनों संख्याएं इनके बराबर कैसे हुई। देखो आप, ये शून्य से ये शून्य कट गया, 5 दूना 10, 5 तिया 15 बराबर 2/3 आया। वैसे ही ये 120/150 है, आखिरी के दोनों शून्य तो अपने आप ही कैंसिल हो जाते हैं। और ये दोनों ही नंबर मैं 3 से कर दूंगी, 3 चौक 12 और 3 25 15, तो ये भी 4/5 आ गया। तो ऐसा करने से इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डिजिट वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो चलिए अब इनके बीच में तो बहुत से नंबर हैं, मैं 101/150 लिख सकती हूँ, 102/150 में लिख सकती हूँ, 103/150 में लिख सकती हूँ, 104/150 में लिख सकती हूँ, और मैं 105 मुझे 5 संख्याएं मांगी गई हैं, तो मैं 105/150 भी लिख सकती हूँ, 105/150 में लिख सकती हूँ। तो ये संख्याएं कितनी हो गई हैं, 5 हो गई हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आई हैं, आप ये भी लिखोगे तो भी चलेगा। एक और बात मैं बताती हूँ, अगर ये नहीं 10 नहीं करना है, आप 3 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। जैसे छोटी सी बात है, मैं कहूँगी कि मुझे 1 से 10 के बीच में आने वाली 3 संख्याएं बताओ,
तो 1 से 10 के बीच में चाहिए है तो मैं 1 और 10 तो नहीं लूंगी, मैं 2 लूंगी, 3 लूंगी, 4 लूंगी, 5 लूंगी, 6, 7, 8, 9। तो मुझे 3 संख्याएं बताना है, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं 2, 3, 4 ये भी संख्या लिख सकती हूँ। कोई और होगा वो लिखेगा 4, 5, 6, कोई और होगा तो वो लिखेगा 6, 7, 8। तो ये आप पर डिपेंड है, आप कौन, पर इससे आपके क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी ये 3 संख्याएं आ गई। अगर आपको संख्या छोटी चाहिए है तो आप छोटी भी ले सकते हो, मत करो इंटू 10 इंटू आप 5 कर लो, उससे थोड़ी छोटी आ जाएगी। पर आपका आंसर इसमें भी गलत नहीं है और उसमें भी गलत नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए। गुणा 5 यहाँ भी कर दिया, और इसमें भी मैं गुणा 10 की जगह 5 भी करके दिखा देती हूँ। 3 भी करोगे तो भी कोई भी लो, पर ऊपर भी वही संख्या, नीचे भी वही संख्या। तो ये तो बन गया आपका 50/75, और ये बन जाएगा 60/75। अब इनके बीच में आपको 5 संख्या इसमें भी आसानी से मिल सकती है। 50 के बाद अगला नंबर कौन है? 51/75, 52/75, 53/75। ऐसे आप 5 संख्याएं कुछ भी ले सकते हो, ये आप पर डिपेंड है, ये भी आपका आंसर बन सकता है। 51/75, 52/75, कुछ भी आप लिख सकते हो, इससे क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। लेकिन करने का तरीका आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलते, फुल मार्क्स क्या मिलेंगे ही नहीं नंबर। तो ये तो आपका आ गया, ये इनडायरेक्टली 60/75 भी 4/5 के ही बराबर है, ये ध्यान रखिए। ये हो गया ये, तो 5 संख्याएं हुई है क्या ये? हाँ, ये 5 है। तो ये 2 संख्याएं नहीं लिखी जाएंगी, तो आप लिख देना 2/3 और 4/5 के बीच में आने वाली 5 परिमेय संख्याएं ये हैं। ये भी लिख सकते हो। अगर आपने गुणा 2 किया तो वो कुछ और आएंगे, लेकिन करने का तरीका आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो 2 संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब दूसरी संख्या, अब इसमें मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, क्योंकि ये आप पर डिपेंड है कि आप गुणा 5 करना पहले तो देख लो। अगर हर बराबर हो गया, बराबर होने के बाद अगर आपके नंबर आ गए तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत। अब जैसे ये वाला नंबर, इसमें एक ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक है। ये सेकंड पार्ट में आपको बताती हूँ। -3/2 और 5/3, ये दूर दूर लिख रही हूँ मैं। आप क्या नोटिस कर रहे हो? इसका हर 2 है और इसका हर 3 है। तो ऐसे समय आप क्या करोगे, इसको इसके हर से पहले दोनों तरफ गुणा कर दो। तो ये आ गया -9/6, ऋणात्मक 9/6, और ये जो संख्या है उसको इसके हर से दोनों तरफ गुणा कर दो। तो ये आ गया 10/6। आपने दोनों के हर बराबर कर दिए, ये काम तो आपका हो चुका है। एक संख्या ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो ध्यान रखिए कि दोनों के बीच में शून्य तो आने ही वाला है 100%। तो 0/6 कर दो आप, क्योंकि इसका भी आपका हर 6 है और इसका भी। अब शून्य के आगे 1/6 जो कि धनात्मक है, 2/6, 3/6, इधर ले लो आप -1/6, -2/6, ये हो गया। अब आप देखिए, कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि निगेटिव नंबर देते ही नहीं है। -9/6 और 10/6 के बीच में आप अगर पॉजिटिव भी नंबर दे देंगे तो भी आपका गलत है। जरूरी नहीं है कि निगेटिव भी दो और पॉजिटिव पर देना ज्यादा अच्छा है। आप दोनों की तरफ बता के बताइए कि इसमें से हमने कुछ नंबर लिए हैं और कुछ हमने ऋणात्मक इसमें से लिए। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। हमारे 5 नंबर हमें चाहिए है, तो 5 नंबर हम ले लेंगे इसमें से। तो ये हो गया -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6। ये 5 परिमेय संख्याएं -3/2 और 5/3। आप देखिए, पहले आपने दोनों के हर को बराबर किया, हर को बराबर करने के बाद इनके बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं वैसे ही मिल गई, हर को बराबर करने के बाद ही। आपको फिर आगे का स्टेप लेने की इसमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर यही आ गया, तो यही आपका आंसर बनेगा।
ध्यान रखिए, यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब अगला पार्ट आप देखिए, अगले पार्ट में उन्होंने दिया है 1/4 और 1/2 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर मतलब हर बराबर नहीं है, हर को ही इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं और अंश को न्यूमरेटर कहते हैं। ध्यान रखिए, हर बराबर करना हमारा काम है, इसको हम इसके हर से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं और इसको हम इसके हर से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, तो हमारा जो नंबर आता है ये आया है 2/8 और ये आ गया आपका 4/8। अब ये दोनों ही जो नंबर हैं, आप देखिए दोनों ही धनात्मक संख्याएं हैं, तो इनके बीच में शून्य तो कभी नहीं आ सकता है। धनात्मक हमने दोनों के हर भी बराबर कर लिए, लेकिन आप देखिए हर बराबर करने के बाद क्या आप 5 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो? इसमें 2/8 के बाद आ जाएगा 3/8 और 4/8 तो आपका ऑलरेडी है ही, तो आप इसमें नहीं निकाल पा रहे हो हर बराबर होने के बावजूद भी। तो ऐसे समय में आप एक काम कीजिए, इंटू 6, इंटू 7, इंटू 10, आप जो चाहे मतलब नंबर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ इंटू 6 गुणा 6 ऊपर ले रहे गुणा 6 नीचे ले रहे, इसमें भी गुणा 6 ऊपर ले लूंगी और गुणा 6 नीचे ले लूंगी। 2 छंके 12 और 8 छंक 48, ये आ गया 4 छंक 24 और ये भी 8 छंक 48, ये आया। अब इनके बीच में मुझे 5 परिमेय संख्याएं लेनी है, तो 12 के बाद कौन आएगा? 13/48, 14/48, ये है 15/48। सबके बीच में कॉमा लगाते जाइए क्योंकि सभी संख्याएं डिफरेंट हैं। 48, फिर आएगा 16/48, फिर आएगा 17/48। 5 हो गई है क्या? देख लीजिए, 1 2 3 4, हाँ 5 हो गई। तो ये 5 संख्याएं जो रहेंगी ये इन दोनों संख्या, ये दोनों संख्याएं नहीं लिखी जाएंगी, इनके बीच में आने वाली 5 परिमेय संख्याएं आपको लिखना है, तो यही आपका आंसर बनेगा। इसमें मैंने बोला ना, भले ही पीछे कुछ आंसर दिया, जरूरी नहीं है वही होगा। जैसे मैंने आपको 1 to 10 के बीच में 3 संख्याएं, तो वो कुछ भी हो सकती है, कोई 2 3 4 लिखेगा, कोई 4 5 6 लिखेगा, कोई 6 7 8 लिख सकता है, ये आप पर डिपेंड है। तो करने का तरीका आपका गलत कभी नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने आपसे -2 मतलब ऋणात्मक 2 से 5 बड़ी परिमेय संख्याएं लिखने के लिए कहा है। ऋणात्मक 2 से 5 बड़ी परिमेय संख्याएं लिखना है, तो कैसे लिखी जाएंगी? प्रश्न 6 लिख दे रही हूं मैं पहले। ऋणात्मक 2 से 5 बड़ी परिमेय संख्याएं लिखिए। बड़ी परिमेय संख्याएं लिखिए। संख्याएं लिखिए। तो कौन कौन सी 5 परिमेय संख्याएं होंगी? ये है आपका ऋणात्मक 2। ऋणात्मक 2 है, मतलब इससे अगर मुझे बड़ी संख्याएं चाहिए तो मैं किस तरफ आगे जाऊंगी? दाहिनी तरफ, मतलब राइट हैंड साइड। तो -2 से बड़ा कौन है? -1। -1 के बाद फिर 0, फिर धनात्मक 1, धनात्मक 2 और धनात्मक 3। इससे तो इनफाइनाइट संख्याएं बड़ी हैं, पर आपको उन्होंने 5 बोली है तो आप 5 लिखिए। ध्यान रखिए, अगर दो ऋणात्मक संख्याओं की तुलना अगर की जाए, एक छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगी ताकि आपका मैथ्स कभी भी गलत ना हो। जैसे यहाँ पर दिया है -2 और यहाँ पर दिया है -1, 101, मतलब ऋणात्मक 101 और ऋणात्मक 2। इनको अगर इनकी तुलना करनी हो कि इनमें कौन बड़ा है, तो ध्यान रखिए कि दो अगर ऋणात्मक संख्याएं हैं तो उसमें जो छोटी होती है वो हमेशा बड़ी होती है, जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। इसलिए ये जो साइन है ये इस तरफ खुलेगा, ये ध्यान दीजिए। तो आपका उत्तर प्रश्न 6 का ये हो गया है।
उत्तर होगा, उत्तर बराबर से, और उसमें आपको -2 नहीं लिखना है क्योंकि -2 से 5 बड़ी परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो -1 मतलब ऋणात्मक 1, ऋणात्मक 1 0, धनात्मक 1, धनात्मक 2 और धनात्मक 3। और भी बहुत सी संख्या है, और भी आप लिख दोगे धनात्मक तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन आप आसपास की लिखिए, ये आपका आंसर बनेगा। अब प्रश्न संख्या 7 है, इसमें आपको 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है। अब पहले देख लीजिए कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके बीच में आपको 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है। वो संख्याएं हैं 3/5 और 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है। के बीच में 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है। 10 परिमेय संख्याएं निकालो, ये क्वेश्चन है। ये भी वही चीज है, कोई फर्क नहीं है, इसको भी वैसे ही करना है आपको। अब आप क्या करोगे, दोनों संख्याएं देख लो, दोनों के हर बराबर नहीं है। एक है 3/5 और दूसरा है 3/4। हर बराबर नहीं है तो इसको आप इसके हर से दोनों तरफ गुणा कर दो, तो आ गया 12/20, और इसको इसके हर से दोनों तरफ गुणा कर दो, तो ये आ गया 15/20। आपको इनके बीच में 10 चाहिए, तो आप वैसे भी देख लो 13/20, 14/20, 15 तो नहीं मिल रही है आपको 10। तो ऐसे समय में आप एक काम करो, गुणा 5 ऊपर कर लो, गुणा 5 को नीचे भी कर दो, इसमें भी गुणा 5 ऊपर कर दो, गुणा 5 नीचे कर दो, तो ये तो हो गया 60/100 और ये बन जाएगा 75/100। अब इनके बीच में आप 10 परिमेय संख्याएं आसानी से लिख सकते हो। कौन कौन सी, इनको नहीं लेना है दोनों को, ये ध्यान रखिए, ये दोनों हट जाएंगी, इनके बीच की लेना है। तो आप क्या करोगे, यहां से बढ़ा दो, 60 के आगे हो जाएगा 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, और भी आगे लिखते जाइए, 65/100, उसके बाद में है 66/100, 67/100, 68/100, 69/100 और 70/100। देख लीजिए 10 हो रही हैं क्या, नहीं हो रही तो थोड़ा और आगे बढ़ जाइए। 1 2 60/100 तो है, इसको लेने की जरूरत नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 संख्याएं 60/100 और 60/100 और ये हो गई 75/100 के बीच में आएंगी। आई बात समझ में, 75/100 और 60/100 इनडायरेक्टली एक ही मतलब है। देखो ये मैं करके भी दिखाती हूँ, 60/100, इसको आप सिंप्लीफाई करो, मतलब इसको छोटा बनाओ, ये शून्य से ये शून्य कट गया, 2 दिया, 2 पंचे, ये भी 3/5 बन गया। तो ऐसा करने से इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे ही 75/100 को भी आप 5 से कर सकते हो, 5 एकम 5, 5 पचम 25, और यहाँ देखो आप 5 से छोटा करो, इसको 15, ये 20, और ये फिर से 5 या 15, 5 को 20, ये भी 3/4 बन गया। तो इससे इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपका आंसर ये रहेगा, 75/100 और 60/100 के बीच में आपकी ये संख्याएं आ जाएंगी। तो आप वहां उत्तर लिखते समय क्या लिखोगे कि 61/100, 62/100, ये जितनी 10 संख्याएं, ये सभी संख्याएं 3/5 और 3/4 के बीच की हैं। ये सभी परिमेय संख्याएं 3/5 और 3/4 के बीच की हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए आज के वीडियो में मैंने आपको इतना ही समझाया।